मित्राणि नमः संस्कृताय। आइए हम लोग अपने पूर्ववर्ती कवि एवं वाक्य देवी को स्मरण करते हैं। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे बिन्देम देवतां वाकं अमृतामात्मनः कलाम्। तो आइए हम लोग आज की प्रश्नोत्तरी करते हैं वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न पर। पहला प्रश्न है हम लोगों का, अभ्यंतर प्रयत्न नास्ति। अभ्यंतर प्रश्न नहीं है, अभ्यंतर प्रश्न नास्ति नहीं है। तो स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शाणाम, यह स्पर्श वर्णों का काद्यो मांसानाम स्पर्शा। तो ये क से म तक, क से म तक अर्थात 25 वर्ण होते हैं। ये 25 होते हैं। ईसत स्पृष्टम अंतस्थानम, ये अंतस्थ हो गए, ये अंतस्थ हो गए। विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम, इसमें सभी स्वर आते हैं। स्वर कितने होते हैं? 9 स्वर 9 होते हैं। तो और ये पूछा है अभ्यंतर प्रयत्न नास्ति। तो अभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, ये प्रयत्नों में 2 प्रयत्न होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। और ये बाह्य, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, जिसमें है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अंदात, स्वरित। तो विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अंदात, स्वरित। तो इस प्रकार से ये संवार जो है, ये संवार जो है, यह हमारा अभ्यंतर प्रयत्न में नहीं है, यह बाह्य प्रयत्न में है। तो हमारा यह उत्तर सही होगा। अभ्यंतर प्रयत्न नास्ति, अभ्यंतर प्रयत्न नहीं है। तो कौन सा नहीं है? संवार। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा, प्रश्न है ईषत् विर्भितम, ईषत् विर्भित वर्ण अस्ति। ईषत् विर्भित वर्ण है। ये प्रयत्नों में अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, जो है स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवित्र, ईषत् विवित, और फिर हमारा समृत, समृत। तो पूछा है ईषत् विर्भित वर्ण, ईषत् विर्भित का वर्ण है स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शाणाम। स्पर्श वर्णों का, स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। तो स्पृष्ट, स्पृष्ट जो होते हैं वह क से, वह क से म तक अर्थात 25 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण होते हैं, क से म तक। तो ये हमारा स्पृष्ट में आ जाएगा। और फिर ये अ इ उ, दूसरा विकल्प है अ इ उ विवितम स्वराणाम, विवितम स्वराणाम। विविध प्रयत्नों का, विविध प्रयत्न जो होते हैं वो सभी स्वरों में होते हैं। स्वर टोटल 9 होते, अ इ उ, ऋ ऋ, ए ऐ उ औ, ये सभी स्वरों के होते हैं। और ये य व र, ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये जो है ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानम, ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानम, अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वह यवर अलग के अंतर्गत आते हैं। और ये सलस उष्माण, यह उष्म, ईषद् विर्भितम उष्माणाम, ईषद् विर्भितम उष्माणाम, ये जो हैं स ख स ह, ये सभी वर्ण
ईसद ब्रवित के अंतर्गत आते हैं। तो अर्थात हमारा यह उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर ईसद ब्रवितम वर्ण अस्ति का होगा सल सखस ईसद ब्रवितम उष्माणाम। ओके, तो हमारा उत्तर कौन सही है? डी, विकल्प डी सही है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाह्य प्रयत्नस्तु कतिधा, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? बाह्य प्रयत्न कतिधा, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? कतिधा कितने होते हैं? तो दो होता है हमारा प्रयत्न। प्रयत्न कितने होते हैं? प्रयत्न द्विधा, प्रयत्न दो होते हैं, जो है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न कतिधा, आभ्यंतर प्रयत्न पंचधा, आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं, बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा 11, बाह्य प्रयत्नस्तु कितना? 11। तो हमारा विकल्प डी सही होगा। और ये जो आभ्यंतर प्रयत्न का हमने बताया, ये विकल्प 5 आभ्यंतर पंचधा, और ये 6 विकल्प 6 कर्ता कर्म च कारणम संप्रदानम तयुच अपादान अधिकरणे कारकाणि खट। ये जो कारक होते हैं, कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो हमारा यह इसका विकल्प, इस प्रश्न का बाह्य प्रयत्नस्तु, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? इसका विकल्प 11, विकल्प डी सही होगा। ठीक है, विकल्प कौन सही होगा? डी, 11। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाह्य प्रयत्न नास्ति, बाह्य प्रयत्न नहीं है, कह रहा है बाह्य प्रयत्न नास्ति, बाह्य प्रयत्न नहीं है। तो पहले तो देख लीजिए बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, तो कौन कौन होते हैं? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अंदात, स्रवरित, ये सभी हमारे बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। और ये जो ब्रवित है, ब्रवितम स्वराणाम, यह जो है आभ्यंतर प्रयत्न का एक अंग है, आभ्यंतर प्रयत्न का एक प्रयत्न है। तो हमारा विकल्प बाह्य प्रयत्न नास्ति में से डी विकल्प वृत्त सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। खर प्रत्याहार वर्ण अस्ति, खर प्रत्याहार के वर्ण हैं, खर प्रत्याहार वर्ण अस्ति, खर प्रत्याहार का वर्ण है। ये खर प्रत्याहार जो होता है, इसके अंतर्गत 13 वर्ण आते हैं, 13 वर्ण आते हैं। खप, छटत, चटतव, चटत, कपय, शकशर। खर प्रत्याहार वर्ण अस्ति, खर प्रत्याहार का वर्ण है खप, कपय, खप, चटत, चटतव, कपय, ये आ गया ना, और ये सब नहीं आ रहे हैं, ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत हैं, ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत हैं। तो हमारा विकल्प जो है, हमारा विकल्प डी सही होगा। हमारा विकल्प कौन सही होगा? डी। खर प्रत्याहार का वर्ण यह नहीं है। खर प्रत्याहार के अंतर्गत 13 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं? 13। और हस प्रत्याहार के अंतर्गत 20 वर्ण आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा विकल्प डी सही होगा। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये देखते हैं। यही आ गया। खर प्रत्याहारे कति वर्णा, खर प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण होते हैं? ये आभ्यंतर प्रत्यय 5 होता है। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, द्विवृत, ईषद विवृत, ईषद विवृत, फिर संवृत। तो ये 5 है। अभ्यंतर प्रयत्न 5 हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये 9 जो है ये अच होते हैं। अच कितने होते हैं? 9।
संस्कृत के सभी स्वर 9 होते हैं। ठीक है। और ये जो 13 है, 13 यह खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं सभी वर्ण, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और ये 20 जो है यह हंस प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्ण आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का विकल्प सी सही है। खर प्रत्याहार कति वर्णा है? 13। विकल्प डी सही होगा, विकल्प सी सही होगा, सी। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाप्राण वर्ण अस्ति, महाप्राण वर्ण है। प्रथम तृतीय पंचमो यणश्च अल्प प्राण, पहला तीसरा और पांचवा और यण ये अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। और वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ और सल प्रत्याहार के अंतर्गत जिन है ये द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राण, महाप्राण। तो इस प्रकार से प्रथम तृतीय ये वर्गों का तीसरा हो गया, ये वर्गों का पांचवा हो गया, ये वर्गों का पहला। प्रथम तृतीय पंचमो यणश्च अल्प प्राण, अल्प प्राण, ये अल्प प्राण हो गया। और ये जो स है यह द्वितीय चतुर्थो सल में से है, द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राण। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों का विकल्प सी सही होगा, डी, विकल्प डी सही होगा। महाप्राण वर्ण अस्ति, महाप्राण वर्ण है स, विकल्प डी सही होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। कंठ तालु मूर्धा कस्य प्रत्यय आयाति, कंठ तालु मूर्धा कस्य प्रत्यय किस प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं? स्पष्ट काद्यो मांसानाम स्पर्शाः, क से म तक, क से म तक, तो क से म तक क ख ग घ अंग कंठ हो गया, च यहाँ ताल हो गया, ट ढ अड़ मूर्धा हो गया। ठीक। तो ये कंठ ताल मूर्धा स्पष्ट स्पर्शाणाम, स्पर्श इसी के अंतर्गत, इसे स्पष्टम अंतस्थानाम ये हो गया य व र ल, य व र ल। ब्रुवतम स्वराणाम इसमें स्वर आ जाएंगे अ ई उ ऋ ऋ ए आई ओ औ। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प ए सही होगा। स्पष्ट कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ किसके अंतर्गत आते हैं? स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऊष्म वर्ण कस्य प्रत्यय आयाति, ऊष्म वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? ऊष्म वर्ण कस्य किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? सलस उष्माणः, सल प्रत्याहार ऊष्म वर्ण के अंतर्गत कहे गए हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट प्रयत्न स्पर्शाणाम, स्पर्श जो होते हैं क से म तक, क से म तक, ईसत स्पष्टम अंतस्थानम, अंतस्थ वर्ण य व र ल ये ईसत स्पष्ट के अंतर्गत आते हैं। व्युत्तम स्वराणा इसमें सभी स्वर आते हैं, इसमें सभी स्वर आते हैं। ईसत व्युत्तम उष्माणाम, ईसत व्युत्तम उष्माणाम इसके अंतर्गत ऊष्म वर्ण आते हैं, अर्थात स ख स ह। तो ये हमारा पूछा क्या है? उस वर्ण का प्रत्यय आयाति, उस वर्ण किस प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं? तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा ईसद विरुद्धम उष्माणाम, ईसद विरुद्धम उष्माणाम। ठीक है। तो विकल्प हमारा डी सही होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्पर्श वर्ण कति, अति नहीं होगा, यहाँ कति हो जाएगा। ठीक है। स्पर्श वर्ण कति कितने होते हैं? स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? काद्यो मांसानाम स्पर्शाः, काद्यो मांसानाम स्पर्शाः, क से म तक
25 वर्ण होते हैं। क से म तक कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। तो स्पर्श को कहा गया है। काउदेव मावसानम स्पर्शाः, स्पर्श को पूछा है। क से म तक सभी स्वर स्पर्श कहे गए हैं। तो ये विकल्प सी सही हो जाएगा। और ये जो 14 विकल्प ए है, ये 14 हमारा माहेश्वर सूत्र है। ये 13 जो है खर प्रत्याहार है, 20 हो ये हस प्रत्याहार है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों का विकल्प, इसका विकल्प सही हो जाएगा, सी सही है। कादेव महासानो स्पर्शाः, ये स्पर्श वर्ण 25 कहे गए हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दंतोष्ठ वर्ण अस्ति, दंतोष्ठ वर्ण, दंत और ओष्ठ को मिला करके जो वर्ण कहे गए हैं वो कौन सा है? ये इसमें है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, अ क ख ग घ अंग, क से अंग तक ये कंठ वर्ण है। और ये च ईचु यसा नाम तालु, ई, फिर उसके बाद च से यहाँ तक, च से यहाँ तक ताल वर्ण हो गए। और ये ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम ट से अड़ तक मूर्धा, मूर्धा हो गया। और ये वकारस्य दंतोष्ठम, ये वह जो है यह दांत और ओष्ठ, ओष्ठ वर्ण को मिला करके यह वह की व्युत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से हमारा विकल्प डी सही होगा। कौन सा विकल्प? डी सही होगा। दंतोष्ठ वर्ण वह कहा गया है, दंतोष्ठ वर्ण वह कहा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यही हमारा आभ्यंतर प्रयत्न का, वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न था।